हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्स एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में आपको साइंस का चैप्टर 11 जो कि है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन पहले बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर मटेरियल्स की। तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में अपने कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है ओपेक। अपन ये तीनों समझते हैं। तो ट्रांसपेरेंट यानी जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। मान लेते हैं ये बर्तन है इस प्रकार की, इसके अपन आर पार देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी चीज होगी वो अपन आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार देखा जा सकता है। और इसकी शेडो इस प्रकार की होती है, अपन को इसमें शेडो भी समझना पड़ेगा। तो उसकी शेडो होती है वेरी लाइट, इसकी जो परछाई बनेगी वो बहुत लाइट बनेगी। आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वेरी लाइट जो है इसकी शेडो बनेगी और उसके आप आर पार देख सकते हैं। बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। तो ट्रांसलूसेंट में भी ये डब्बा मान लीजिए, इसमें अपन देख सकते तो हैं पर पार्शली, अपन थोड़ा बहुत इसके अंदर देख पाएंगे। अपन को इतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना ट्रांसपेरेंट में दिख रहा था। और इसकी शेडो की बात करते हैं तो इसकी शेडो जो है लाइट होती है, वेरी लाइट नहीं होती, मतलब इसकी शेडो जो है दिख जाती है, काली नहीं होती पूरी तरह से। इस प्रकार ट्रांसपेरेंट में होती थी बहुत हल्की, इसमें थोड़ी गाढ़ी होती है, मतलब थोड़ी डार्क होती है। बात करते हैं ओपेक की। ओपेक तो बहुत चीजें होती हैं, ये ब्लैक बोर्ड भी ओपेक, इसके आर पार अपन नहीं देख पाएंगे। तो ये डब्बा है, इसके आर पार अपन नहीं देख सकते, इसके अंदर कुछ भी रखा हो अपन को पता ही नहीं है, उसको बोला जाता है आपका ओपेक। इसकी शेडो की बात करते हैं तो इसकी शेडो होती है डार्क कलर। अपन भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपन के आर पार कोई देख नहीं सकता। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर अपन आते हैं और डार्क कलर की अपनी भी शेडो बनती है, डार्क ब्लैक कलर की अपनी भी शेडो बन जाती है। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन यानी होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब जब अपन बॉल बाउंस करते हैं, ऐसे करके उछालते हैं बास्केटबॉल, तो वो अपन जब उसको फेंकते हैं जमीन पे तो वो वापस आ जाती है अपने हाथ में। तो उसी प्रकार रिफ्लेक्शन भी होता है ये। जैसे जिस प्रकार अपनी आंख है, ये मान लीजिए अपनी आंख है, ये जो है रेस छोड़ेगी यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी आंख है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस छोड़ेगी इसको देखने के लिए। जिस 1 सेकंड में पड़ती है अपनी आंख की रोशनी जो है सीधे उस पर पड़ेगी। जैसे ये पड़ी, ये ऑब्जेक्ट पर पड़ते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है वापस उसको आंख में चले आएगा, तो आंख आपको दिख जाएगी। मिरर में भी यही होता है, अपन देखते हैं मिरर में तो अपना आंख का जो रिफ्लेक्शन है वो आंख जो छोड़ती है अपनी एनर्जी छोड़ती है, वो जब वापस आईने में पड़ती है तो वो वापस आईना उसको दिख जाता है। 1 सेकंड में होता है ये काम। तो ये हो गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ लाइट ही तो है, अपनी आंख ने लाइट छोड़ी, ऑब्जेक्ट पर पड़ी, तो ऑब्जेक्ट से वापस आके अपन को वापस पड़ेगी, तो हो जाता है रिफ्लेक्शन। नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उस ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है जो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं और लाइट जो है अपनी खुद की छोड़ते हैं। तो अपन लिख सकते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव्स लाइट, जो लाइट देते हैं, एंड emit लाइट्स, मतलब
ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट अपनी खुद की देते हैं या फिर खुद अपनी लाइट पैदा करते हैं और फिर वो दे देते हैं। पहले अपनी लाइट पैदा करेंगे, इमिट लाइट मतलब पैदा करना, लाइट पैदा करेंगे, गिव आउट मतलब फिर लाइट अपनी वापस दे देंगे। उन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे आपका सन। सन जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये अपनी लाइट खुद बनाता है और खुद देता है। बाकी अब जो मून है वो इनकी रिफ्लेक्शन पे अपन को चमकते हुए दिखाई देते हैं। फिर अपन बात करने वाले हैं शेडो की। शेडो यानी होता है परछाई, तो आप जानते हैं ये जो है जब डार्क कलर में कब बनती है, डार्क ब्लैक कलर में कब बनती है, ओपेक हो, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो डार्क ब्लैक कलर कब बनाएगी शेडो जो है, ओपेक ऑब्जेक्ट जब होगा। फिर आपको पता ही थोड़ा लाइट बनाएगा जब ट्रांसलूसेंट होगा, और बहुत ज़्यादा लाइट बनाएगा जब ट्रांसपेरेंट होगा। तो शेडो जब बनाई जाती है जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है सन की लाइट में या किसी और चीज़ की लाइट में आता है, फिर आपकी बन जाती है शेडो। तो अपन लिख सकते हैं वेयर एन ऑब्जेक्ट comes in the path of light forms shadow। इसमें लिखा है when an object come in path of, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो ओपेक हो, ट्रांसलूसेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, comes in the path of light, मतलब वो लाइट के रास्ते में जो है आ जाएगा, तो वो क्या बना देगा आपका शेडो बना देगा। ये हो गई शेडो की बात। फिर अपन अगली बात करने वाले हैं, अगले 2 पॉइंट है अपने, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट है मिरर गिव्स अस क्लियर इमेज। तो ये 2 पॉइंट ये बोल रहा है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं है कि ऐसे जा रही है इस प्रकार से, ऐसी नहीं जाती, वो सीधी जाती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दूसरा ये है कि मिरर, जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है वो अपने को क्लियर इमेज बना के देता है। अपने आईने के सामने अपन धुंधला फील नहीं करते, अपन को सीधा दिखाई देता है अपने को आईना, और वो अपना रिफ्लेक्शन भी सही प्रकार का रहता, बस ऐसे में पलट जाता है। अगर अपन सीधे थे तो वो इस प्रकार से पलट जाएगा, ऐसे में पलट जाएंगे तो वो उल्टा हो जाता है उससे। तो ये था शेडो, नोट कीजिए आप। अब अपन बात करने वाले हैं पेरिस्कोप की। तो पेरिस्कोप होता क्या है वो बात करते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे अपन दूर का ऑब्जेक्ट अपन वहीं से देख सकते हैं। जिस प्रकार जो वो होता है टेलीस्कोप, उससे अपन बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, उसी प्रकार पेरिस्कोप होता है। ये इतना दूर तो नहीं देख सकता, पर ये थोड़ा बहुत डिस्टेंस तक अपन को दिखा सकता है। तो मैं इसका चित्र बना के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का होता है कुछ। यहाँ पे अपनी आँख, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, पेड़ मान लेते हैं, ये यहाँ पे अपनी आँख है, यहाँ पे पेड़ है। अब अपनी आँख जो है लाइट छोड़ेगी, और हाँ यहाँ पे जो है मिरर है, ये एक मिरर, मिरर 1, ये है मिरर 2। और 90 डिग्री एंगल आपको पता ही होगा, आपने डी से नापा होगा, तो इस प्रकार का जो है 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये मिरर भी जो है 90 पे सेट है, ये भी जो है 90 पे सेट है, दोनों 90 पे सेट है। अब होगा क्या, अपन को इमेज दिखेगी कैसे? तो कुछ नहीं, बहुत आसान। जो अपनी आँख है वो लाइट छोड़ेगी, लाइट जो है बिल्कुल मिरर के सेंटर पे टकराएगी। सेंटर पे टकराने से क्या होगा, इस प्रकार की है वो, जब वो सेंटर पे टकराएगी तो वो सीधी इधर रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। तो जब यहाँ रिफ्लेक्ट होगी फिर ये दूसरे मिरर के भी सेंटर पे टकराएगी, और जब वहाँ दूसरे मिरर के सेंटर पे कोई लाइट टकराएगी तो वो कहाँ मूव होगा, इधर तो हो ही नहीं सकता, इधर तो मिरर है, उधर ही मूव होगा, इधर मूव होगा।
तो ये इधर मूव हो जाएगा। अभी डायरेक्शन जो है लाइट का वो इस प्रकार जा रहा है। कहाँ तक पहुंच गया? ये ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो वापस इसकी लाइट वापस करेगा। तो अब इसी प्रोसेस से जिस प्रकार से वो लाइट गई थी उस प्रकार से वापस आके अपनी आंखों में आएगी और अपने को वो ऑब्जेक्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अब अपन बात करने वाले हैं बल्ब की। बल्ब जो है ये जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाता है, पर ये एक और चीज करता है कि ये जो है हीट और लाइट दोनों देता है। हीट और लाइट दोनों देता है। दूसरी चीज, इसमें अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि अपना जो 12 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसमें मैं आपको उसमें डिटेल में बताने वाला हूँ बल्ब के बारे में। तो उसमें कुछ पॉइंट है बल्ब के बारे में जो आपको बता देता हूँ मैं। हीट और लाइट पहली बात तो ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इसके अंदर एर्गॉन गैस प्रेजेंट होती है। इसका साइंटिफिक नाम है एआर। एर्गॉन गैस के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। ये जो है 100% में से लगभग 0.01% अपनी धरती पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और बल्ब के अंदर जो है आपका फिलामेंट होता है। फिलामेंट ही मदद करता है बल्ब को जलने के लिए। दो तार इस प्रकार से होते हैं, ये जब दोनों कनेक्टेड होते हैं तो बल्ब जो है ग्लो हो जाता है, जलने लगता है। तो अभी के लिए बल्ब के बारे में इतना ही है, फिर अपन अगले चैप्टर में इसके बारे में समझेंगे। नोट कीजिए आप। चलिए अपन इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट जो है ये नहीं चाहती कि भैया लाइट तुम हमसे पास हो जाओ हमारे अंदर से, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये चाहते हैं कि भैया तुम लाइट जो हमसे पास थ्रू हो जाओ, लोग अंदर कुछ भी चीज़ है किसी भी बाउल के अंदर वो देख सके। एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट, ये अपन अच्छे क्लियर चीज़ देख सकते हैं उसके अंदर। किसी के भी अंदर कोई भी बाउल है उसके अंदर कोई भी चीज़ है अपन आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। मतलब ये चाहता तो है कि ये लाइट तो हमसे जो है पास थ्रू हो, पर कैसे? पार्शियली, थोड़ा थोड़ा दिख पाए, पूरा नहीं दिख पाए, हल्का हल्का ब्लर हो। नेक्स्ट पॉइंट है शेडो आर फाउंड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। शेडो जो है कैसे फॉर्म होती है? जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट या कोई सा भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे के रखा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत लाइट शेडो बनाते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है रास्ते में आ जाए लाइट की तो क्या बन जाती है? आपकी शेडो बन जाती है आपकी। अगला पॉइंट लिखा है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है, ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार से हो रही हो ट्रेवल, वो स्ट्रेट लाइन में होगी हमेशा ट्रेवल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज। जो मिरर होता है, जो आईना होता है, वो अपने को हमेशा क्लियर इमेज शो करता है, ब्लर इमेज शो नहीं करता। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का चैप्टर 11। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।